बच्चों, कक्षा 7 के लिए विषय इंग्लिश से आज यूनिट 2 स्टेप बाय स्टेप आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप का मतलब होता है हम कोई भी काम जो करते हैं ना, अगर उस काम को हम स्टेप बाय स्टेप करें तो वो काम आसानी से संपन्न हो सकता है। इसीलिए हम जो भी काम करें, चाहे वो पढ़ाई का हो या घर काम हो या कोई और काम हो, यानी योजनाबद्ध होकर के हमें वो काम पूरा करना चाहिए। इसीलिए आप जब कभी भी कोई भी काम का शुरुआत करो तो स्टेप बाय स्टेप करना। स्टेप बाय स्टेप पाठ को समझाने के लिए आज यहाँ पर एक मैंने एक्टिविटी दिया हुआ है, वो आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ सबसे पहले देखिए, यहाँ क्या है, एक चौकोर पेपर लिया गया है, उस पेपर को दो भाग में बांटा है। फिर वो दो भाग जब पेपर हो गया तो उसको क्या किया, ये ऐसे करके ये आयतानुमा को फिर लंबा बीच से मोड़ दिया। चलिए पाठ को समझते हैं। हम पढ़ करके इंग्लिश में समझते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। टेक ए स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, फोल्ड इट अलोंग द मिडिल, यानी एक स्क्वायर पेपर, ये देख रहे हैं, ये एक स्क्वायर पेपर हमें लेना है, उसको मिडिल से यानी बीच से हमको मोड़ देना है। हॉरिजेंटली यानी ऐसे माने आड़ी जिसको बोलते हैं, ऐसे उसको मोड़ना है। उसके बाद है यानी चौड़ा, बीच से चौड़ा में उसको मोड़ना है। देन फोल्ड अगेन वर्टिकली एज सो, अभी उस पेपर को क्या करना है, वर्टिकली यानी लंबाई में मोड़ना है। देखिए अभी ये पेपर क्या है ना, पहले ये वर्गाकार पेपर था, यानी स्क्वायर पेपर को हम मोड़े तो कैसा हो गया, रेक्टेंगल, ये आयताकार का पेपर हो गया। अब इस पेपर को क्या करेंगे, लंबाई से ऐसे यहाँ से दो भाग करके इसको हम मोड़ देंगे। यू गेट ए फोल्डेड स्क्वायर, अभी आपको क्या हुआ, ये जो मोड़ा हुआ है ये आपको एक स्क्वायर में मिलेगा। ठीक है, अभी चौथे नंबर में देखिए क्या है, नाउ फोल्ड वन ऑफ द फ्लैग्स बैकवर्ड, अभी उल्टे तरफ से फ्लैग की तरह उसको मोड़ना है, उसको फ्लैग की तरह मोड़ देंगे। फिर मोड़ने के बाद पाँचवें नंबर में देखिए, ये है ना चौथा नंबर में फ्लैग की तरह मुड़ा हुआ। अभी पाँचवें नंबर में जाते हैं, फोल्ड द रिमाइनिंग 3 फ्लैग्स एज सो, अभी इसमें से है ना 3 फ्लैग हमको शो करना है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 3 फ्लैग को हमने इसमें शो किया। नाउ यू गेट ए ट्रायंगल, अभी आपको क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल बना हुआ मिलेगा, यानी एक त्रिकोण मिलेगा। ये देखिए ये क्या हुआ ना, ये त्रिकोण आकार का ये बन गया। उसके बाद है पुट योर फिंगर इनसाइड द ट्रायंगल एंड मेक ए कैप, अभी क्या करना है, अपना उंगली से क्या करना है, वो जो त्रिकोण या यहाँ जो बना हुआ है उसको पकड़ के रखेंगे और दोनों तरफ से इसे खींचेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक कैप का आकार ये बन जाएगा। देखिए एक कैप की तरह ये बना हुआ है। नाउ मेक 2 एंड्स ऑफ द कैप मीट, अभी दोनों ये जो ये कोना है और ये दोनों को पकड़ करके फिर से हम खींचते हैं। केयरफुली पुल द बेस, इसका बेस यानी पूरा एकदम लंबाई में खींचना है जिससे ये ऐसे हो जाए। पुल द फ्लैप्स आउटवर्ड्स, प्रेस देम साइड वे, योर बोट इज रेडी, अभी उसको ये कर दिए, ये ऊपर का है थोड़ा खींच दिए तो क्या बन गया, ये आपका एक नाव तैयार है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बच्चों आप लोग एक्टिविटी 1 समझ गए, अभी एक्टिविटी 2 की मैं पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, एक एक उच्चारण को ध्यान से सुनना है, कैसे वो फिर इसका मीनिंग समझेंगे। पहले मैं ये पैसेज को पढ़ती हूँ, उसके बाद इसका मीनिंग समझाऊंगी। ठीक है, ध्यान में। मॉस्किटो एंड फ्लाइज आर nasty parrots, they spread malaria, cholera and typhoid. We have a swarm of flies and mosquito in monsoon and winter. We try to kill them, but it is a very difficult to eat a fly or a mosquito. So we became the victims of their bites. We apply many
insecticide, but they are not much effective. Here is an easy solution. We can prepare the trap to catch and kill the flies and mosquito. It is a simple trap. अभी इसको समझते हैं, इसके अंदर क्या बोला गया है। मक्खी और मच्छर जो है वो क्या है, हमारा अप्रिय जीव जंतु है, वो मुझे पसंद नहीं है। वो क्या करता है, मलेरिया, कॉलरा और टाइफाइड जैसी बीमारी जो है ना वो फैलाता है। वर्षा ऋतु में और ठंडी में मक्खी और मच्छर जो क्या करते हैं, द प्लज मॉस्किटो विंटर, वो माने बहुत ज़्यादा माने बढ़ जाता है। इस टाइम में बीमारी बढ़ने का भी आशंका ज़्यादा हो जाता है। हम लोग उसे मारने का प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन हम मार नहीं पाते और प्रत्येक मक्खी और मच्छर को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। इसी और हम लोग उसके डंक का शिकार बनते हैं। किसके डंक का? मच्छर क्या है, डंक मारता है, डंक मार करके हमें सो वी बिकेम द विक्टिम ऑफ देयर बाइट्स, यानी उसके बाइट का हम शिकार बनते हैं। वी अप्लाई मेनी इंसेक्टिसाइड्स, माने हम बहुत ज़्यादा जंतुनाशक दवा का यूज करते हैं, बट दे आर नॉट मच इफेक्टिव। वो क्या होता है ना, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, ज़्यादा कारगर नहीं होता है। यहाँ पे एक इजी सॉल्यूशन है, एक आसान सा उपाय है। वी कैन प्रिपेयर द ट्रैप टू कैच द किल्स द फ्लाई एंड मॉस्किटो। उसको क्या करेंगे, मक्खी और मच्छर को पकड़ करके मारने के लिए, इसके लिए एक ट्रैप बना सकते हैं। एक मैंने साधारण सा ट्रैप, इसमें कैसे करेंगे देखिए। टू मेक दिस ट्रैप वी रिक्वायर द फॉलोइंग थिंग्स। टू मेक दिस ट्रैप रिक्वायर द फॉलोइंग थिंग्स। उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एन एम्प्टी प्लास्टिक बोतल ऑफ वाटर, पानी का एक प्लास्टिक का बोतल जो होता है ना वो खाली चाहिए। ए पेयर ऑफ सीजर, ये इसके बाद क्या है, वो कैंची, माने काटने के लिए क्या चाहिए, कैंची चाहिए। वो किसको, बोतल को। अभी इसके बाद है सेलो ट्रैप, गम टेप, उसमें क्या है, सेलो टेप जो बाज़ार में मिलता है चिपकाने के लिए, और इसे गम टेप दोनों चाहिए। उसके बाद है डिश वॉशिंग लिक्विड एंड वाटर, डिश वॉश बर्तन धोने के लिए जो लिक्विड आता है वो, और पानी। फूड आइटम वेरी स्मॉल पीस ऑफ एप्पल, सेब का जो है ना बहुत छोटा छोटा टुकड़ा, कितना 5 ग्राम ऑफ शुगर, 5 ग्राम क्या है, चीनी, और फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस, और कुछ मैंने नींबू का जो रस है वो। ये किसके लिए चाहिए हमको, ये ट्रैप बनाने के लिए। ये 5 चीज़ आवश्यक है। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। हे भगवान। अटैच द 2 पार्ट्स ऑफ विद द स्टेम्पल और पीसेस ऑफ टेप। उसको क्या करना है, इसको मैंने टेप से चिपका देना है बोतल को। उसके बाद है चौथे नंबर में पुट ड्रॉप द फूड एंड बोतल ऑफ द बॉटम ऑफ द बोतल, यानी बोतल के नीचे पानी और खाने वाला जो पदार्थ है वो हम नीचे डाल देंगे। खाने के लिए पदार्थ से क्या था, छोटे छोटे सेब का जो टुकड़ा हम काटे थे वो, चीनी और लेमन जूस। अभी आवर डिवाइस द मॉस्किटो ट्रैप इज़ रेडी। अभी आपका जो ये मॉस्किटो ट्रैप जो बनाया है ना वो तैयार हो गया। हैंग इनसाइड योर हाउस और रूम, इसको क्या करना, अपने घर या रूम के बगल में इसे आप टांग सकते हैं। हैंग यानी टांगना, टांग करके छोड़ सकते हैं। अभी वो हमारा ये ट्रैप तैयार हो गया है। ओके, हाउ इट्स वर्क, ये काम हम कैसे करेंगे। शुगर वाटर, डिश वॉशिंग लिक्विड एंड अनदर फूड आइटम विल बी अटैच द फ्लाइज एंड मॉस्किटो। इसमें क्या है, शुगर का पानी यानी चीनी का पानी, डिश वॉशिंग लिक्विड यानी बर्तन धोने का साबुन, और
अलग से जो खाने का आइटम है, फूड आइटम, वो क्या करता है, मक्खी को अपनी तरफ खींचते हैं। दे विल इंटर द ट्रैप, वो उसके कारण क्या होगा, जो नीचे जो फूड आइटम डाला हुआ है ना, वो उससे वो नीचे चला जाएगा। दे विल फॉल इनटू द लिक्विड, वो पानी में गिर जाएगा। देयर विंग्स विल बी वेट, उसके विंग्स में जो है ना, पंख में, उसके कारण भार हो जाएगा और वो उसमें चिपचिपा जो पानी हो गया है चीनी डालने के कारण, तो उससे चिपक जाएगा। दे विल नॉट एबल टू फ्लाई बैक, वो फिर से उड़ने में सक्षम नहीं हो पाएगा, वो यानी वो उड़ नहीं पाएगा, ना उड़ेगा ना उससे निकल पाएगा। अभी नोट दिया है, देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द अपसाइड डाउन नेक एंड द लिक्विड एट द बॉटम शुड नॉट बी मोर देन 2 सेंटीमीटर, यानी उसमें दोनों में जो है ना डिफरेंस 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसमें, अपसाइड और नेक में, यानी नीचे से बोतल का जो नीचे का भाग है और उसका बोतल का जो नेक अंदर तरफ जो गया है, और लिक्विड में 2 सेंटीमीटर मैंने का डिफरेंस होना चाहिए, यानी वो ऊपर होना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए, तो अभी कुछ मैंने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। कुछ यहाँ पर ट्रू फॉल्स दिया हुआ है जिसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मॉस्किटो एंड फ्लाइज आर आवर कॉम्पिटिटर, तो ये फॉल्स होगा, वो हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है, हमारी प्रतिद्वंदी करने वाला वो नहीं है। मॉस्किटो प्रिपेयर ए सिंपल ट्रैप टू किल मैन, ये भी फॉल्स है। डोंट रिमूव द बॉटम ऑफ द बोतल, ट्रू, 2 पार्ट्स ऑफ द बोतल आर अटैच्ड, ये भी ट्रू है क्योंकि बोतल के दोनों भाग को हमने अटैच किया। यूज सीजर टू कट द फूड आइटम, फॉल्स, फूड आइटम काटने के लिए कैंची का उपयोग नहीं किया गया, बोतल को काटने के लिए सीजर का उपयोग हुआ है, तो ये फॉल्स होगा। चलिए, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड इन द ब्रैकेट। अभी महेश प्रिपेयर द मॉस्किटो ट्रैप, ही इज द डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्टेप्स, वो कौन कौन सा स्टेप्स लिया, तो यहाँ पर हम करेंगे आई टूक, यहाँ क्या हो जाएगा, आई टूक ए बोतल कट, CUT कट द बोतल बीथ, बोतल किससे काटा है, सीजर से, SCISSORS। उसके बाद आई रिमूव, REMOVED, रिमूव द कैप, द पुट द पार्ट अपसाइड डाउन, अपसाइड यानी ऊपर वाला भाग नीचे करना है, अपसाइड डाउन ऑन द बोतल। उसके बाद आई स्टिच, STTCHED, यानी उसको दो चिपका दिया टेप से, बोथ द पेयर, दोनों को मैंने टेप से चिपका दिया। बीथ STICKY, STICKY टेप विथ रेडी, स्टिकी टेप। तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।